के धर्मगुरु राजेश लिंडा जी, हमारे बड़े भाई शिवराम कच्छप जी, छात्र नेता छोटेलाल करमाली जी, सुनील मुंडा जी, हमारे बड़े भाई बिगू राव जी, मेरी माताएं बहनें, हमारे क्रांतिकारी युवा साथी हरी मुंडा जी, माताएं बहनें और छोटे छोटे बच्चे, आप सबको मेरी ओर से जय धर्म जय जोहार। अच्छा लगता है हमको भी आकर के समय दिए ऑर्गेनाइजिंग कमेटी 2 मिनट रख के बात को, बड़ी खुशी होती है। आप लोगों के पास कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, उससे पहले हम कुछ जानकारी दें। हमारे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। चुनाव जब आता है उससे पहले चुनाव आयोग अधिसूचना जारी करता है, राइट। उसी प्रकार अभी जनगणना का समय आ रहा है और इसीलिए जनगणना विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है। आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कौन सी तारीख को किया है? 7 जनवरी को भारत सरकार के जनगणना विभाग ने अधिसूचना जारी कर दिया है कि 1 अप्रैल से 31 सितंबर तक 2020, 1 अप्रैल से 31 सितंबर 2020 तक पूरा देश में मकानों की गणना होगी। और उसके आगे 9 फरवरी से 28 फरवरी 2021 में लोगों की गणना होगी। लेकिन अभी जो गणना होगी उसमें सारा कुछ गणना गिनती हो जाएगा, बाद वाला जो होगा उसमें सिर्फ फॉर्मेलिटीज बाकी रहेगा। यहाँ स्टूडेंट लोग हैं ना? हाँ, हाथ उठाओ। बहुत कम है जी। घर में सब कोई जाके बताओगे अपने माँ बाप को, ठीक है? बताओगे ना? क्या बताओगे? बताने से माँ बाप लोग भुला जाएगा, सुबह से शाम तक काम करते रहता है। इसलिए दीवार में जरूर लिख देना कि मकान गणना 1 अप्रैल से 31 सितंबर 2020 और उसके नीचे लिखना 9 फरवरी से 28 फरवरी जनगणना 2021। सुबह शाम रोज दिन देखते रहने से नहीं भूलेंगे। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी आप लोग जानते हैं कि नरेंद्र मोदी का सरकार है और कहावत भी होता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और बहुत कुछ कर भी रहा है। उसमें आदिवासी लोग समूल नष्ट भी हो जाए, उसी को तो कहते हैं मोदी हो तो मुमकिन हो। अभी पूरा भारत सरकार डिजिटल इंडिया चल रहा है। डिजिटल इंडिया में अभी सारा लोगों का गिनती सॉफ्टवेयर के आधार पे, कंप्यूटर के आधार पे और डिजिटल आधार पे होगा। पहले फॉर्मेट आता था, मास्टर साहब लोग जाते थे फॉर्म में लिखते थे। अब ऐसा नहीं होगा। आएंगे, फटाफट लैपटॉप खोलेंगे, पूछेंगे और जल्दी जल्दी बताना है, और नहीं तो गए काम से। इस बार हम लोगों को ये दिक्कत आ रही है, पहले 6 के बाद 7वां कॉलम था, आदर्श था। आदर्श में हम लोग जो भी धर्म को मानते थे, जिसमें हम विश्वास रखते थे, पूरे भारत में किसी भी क्षेत्र के हो, उस क्षेत्र के लोग उसको आदर्श में अंकित करते थे। इस बार क्या हो जा रहा है डिजिटल में कि सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन 6 कॉलम ही रहेंगे, 7वां कॉलम नहीं आ रहा। हम लोग फॉर्मेट निकाल के देखें, आप लोग भी देख सकते हैं। जनगणना 2021 गूगल पे सर्च करिएगा, पूरा वेबसाइट उसका दिखेगा, पूरा आप पढ़ सकते हैं। और उसमें देखिएगा 7वां कॉलम सरकार ने हटा दिया है। और हम लोगों को पहले से भनक थी कि आने वाला दिन में आदिवासी का अस्तित्व अगर समाप्त करना है तो जनगणना में जो कॉलम है उसी को हटा दो। तो धीरे धीरे उसका भाषा, संस्कृति
सरना मसना सब खत्म होने लगेगा। और विगत हम लोग 4 सालों से कंटिन्यू दिल्ली में हर साल फरवरी में जंतर मंतर पहुंच के सरकार से हम लोग बात करते थे कि हमारी आस्था, विश्वास और पहचान का सवाल है, और इसीलिए आदर्श नहीं, हम लोगों को अपना एक आदिवासी का, ट्राइबल का, सरना का कोलम होना चाहिए। और इसी से हमारी पूरा राज्य में, पूरा देश में और पूरा विश्व में हमारी पहचान हो सकती है। सरकार अभी पिछला बार रघुवर सरकार बोला कि हाँ, आप लोग फरवरी का प्रभात खबर उठा के देख लीजिएगा। उसमें रघुवर सरकार कहा था कि हम राज्य सरकार का मामला चूंकि नहीं है, हम लोग भी समझते हैं कि धर्म कोलम का मामला, धर्म कोड का मामला, सरना कोड का मामला राज्य का नहीं, केंद्र सरकार का मामला है। लेकिन हम जानते हैं सरकार को हम केंद्र सरकार का अनुशंसा करेंगे, लेकिन रघुवर दास नहीं किया, और उसका खामियाजा यहाँ के जितना झारखंड का आदिवासी है उसको जवाब दे दिया। ऐसा कर दिया आदिवासी कि एकदम उठ पाट के अब छत्तीसगढ़ रास्ता नाप लिया। हमारे बीच अभी चूंकि सरना भाई भी है, माननीय हेमंत सोरेन जी झारखंड के मुख्यमंत्री, वो भी सरना धर्म को मानते हैं, और चूंकि 1 अप्रैल से जनगणना होनी है, और इसीलिए हम लोगों को पूरी ताकत लगा देना है, और ताकत के साथ हमारी जो सरकार है उसको भी बोलते रहना है कि अब तो 2 आएंगे जगह पे, अब तो सरकार को अनुशंसा करो। आपसे तो नहीं मांग रहे हैं सरना कोड हम लोग, लेकिन केंद्र सरकार को तो आप अनुशंसा कर सकते हैं ना। यही काम अगर जनवरी 21 बीत जाएगा, उसके बाद अनुशंसा करेगा तो फिर बेकार हो जाएगा। उसके बाद और अगला जनगणना कब होगा? ये 2020-21 में हो रहा है, उसके बाद अगला जनगणना कब होगा? 2030-31 में होगा। पता नहीं कितना बूढ़ा माँ बाप लोग चले जाएंगे, हम लोग का भी पता नहीं क्या होगा। ये अभी विकट समय है और सही समय है कि हम लोग धर्म कोड के लिए, धर्म कोल के लिए ठोस पहल करें। हमको याद है कि कर्नाटक में वहाँ के जो लोग हैं सरकार पे दबाव बनाया, तो कर्नाटक सरकार ने अलग धर्म कोड लिंगायत उसको केंद्र सरकार को अनुशंसा करके भेजा था, और आज तक कई लोग मुख्यमंत्री बने आदिवासी, लेकिन धर्म कोड को अनुशंसा झारखंड राज्य से भी केंद्र सरकार को नहीं किया गया। ये हमारे लिए बहुत दुखद घटना है, और इसलिए कि नेता लोग का सिर्फ हम लोग चर्चा ही करते हैं, नेता लोग को कभी बोलते नहीं हैं। जैसे हम लोगों का यहाँ लोकसभा सांसद कौन है? लोकसभा सांसद कौन है यहाँ का? जयंत सिन्हा। उसको हम लोग जाके बोलते हैं कभी? नहीं बोलते। हम लोगों को उसके घर पे जाके बोलना है कि अभी जो सत्र आएगा, इस सत्र में आप बोलिएगा कि हम लोगों का अलग धर्म कोड होना चाहिए, इसीलिए आपको यहाँ से जितवा के भेजे हैं, और इसी से हमारा पहचान हो सकता है। और अगर हम उसको नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? हम लोग क्या करते हैं, सरकार और उनको बोलने के बजाय आप लोग को बोलते रहते हैं। हमारी भी गलती है, लेकिन समय समय पे, जगह जगह पे हम लोग बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग गुजरात और महाराष्ट्र के दौरे पे गए थे, इसी तरह का बड़ा कार्यक्रम होता है, और गुजरात में करीबन 70,000 आदिवासी लोग जमा हुए थे, महाराष्ट्र में करीबन 2 लाख हुए थे। सभी से हमने आग्रह किया, निवेदन किया और अपील भी किया कि अभी तुरंत में जनगणना होने को है भाई, जाग जाओ, सोते मत रहो, पूजा करो, आराधना करो, जो अपना रूटीन वर्क है सब कुछ करो, लेकिन ये 1-1.5 साल का समय है, ये सही समय है हमारे लिए। इस समय में अगर हम लोग सही दिशा में नहीं गए, सही काम नहीं किए, तो फिर 10 साल के लिए हम लोग पीछे छूट जाएंगे। और वो 10 साल हमारे लिए क्या होगा
कैसा होगा पता नहीं।